नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। अक्सर आपने मेरे साथ भारत के रक्षक शो देखा है जिसमें हमने कई आला अफसरानों के इंटरव्यूज किए हैं, लेकिन आज का शो वाकई ही डेडिकेटेड है भारत की जनता के लिए जो रक्षक का काम कर रही थी उस वक्त जब अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ। इस वक्त मैं उसी लोकेशन पर मौजूद हूं जहां पर विमान हादसा हुआ और आज आने वाली हूं, हकीकत से रूबरू कराने वाली हूं, उस जनता से मिलाने वाली हूं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह जिन लोगों ने काम किया। जैसे ही हादसा हुआ लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने तमाम तरीके की मदद को मुहैया कराया। जिसकी जान बचा सकते थे उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कराने के लिए किया। जो लाशें पड़ी थी अपने कपड़े उतारकर उन्होंने उन लाशों पर डाल दिए और जितनी उनसे मदद हुई उन्होंने करी बिना अपनी जान की परवाह किए। यहाँ पर उनके हाथ जल गए, पैर जल गए, लेकिन उनके जज्बा बुलंद रहा कि किसी भी तरह से जान ना जाए, लोगों की जानें बच जाएं। इस वक्त मेरे साथ वही जनता मौजूद है जो उस दिन फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम कर रही थी, अपने घरों को छोड़ के सीधे साइट ऑफ इंसिडेंट पर पहुंची है और आम जनता ने किस तरीके से वहां पर अपना शौर्य प्रदर्शन दिखाया, किस तरीके से मदद मुहैया कराई। आइए आज जानते हैं उसी जनता की जुबानी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने घर में रही होंगी, तो ये कौन सा इलाका है? और दूसरी बात, जैसे ही आपने उस धमाके की आवाज सुनी तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आई? दिमाग में आई तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे बिजली गिरी है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला देखो न तुम बाहर जाके बिजली गिरी है। तो उसने बाहर देखा तो कोई बिजली नहीं गिरी थी, ऐसे धुआं निकल रहा था। तब हम भाग के बाहर आए, भाग गए तो ऐसा लगा कि जैसे बम विमान ब्लास्ट हुआ है। विमान ब्लास्ट हुआ जब भाग के कोट कुट के हम अंदर गिरे तो सब लाशें निकल रहे थे, पूरी जली हुई थी लाशें। फिर कोई माँ वस्त्र वगन की लाशें थी, लेडीज़ की, जेंट्स की, सब निकल रहे थे। तब एक जेंट्स ने मांगा कि तू मेरी साड़ी दे दो, कोई दुपट्टा दे दो, लाश पे डालना है। तो मैंने मेरी साड़ी निकाल के दे दी। जब सब लेडीज से मैंने साड़ी भी मांगी कि आपकी साड़ी दो ना बहन जी, आपकी साड़ी दो। तो सब लड़की ने मेरी साड़ी, उसकी साड़ी दी, सबकी ने दुपट्टा दिया, सब उसने डाला दुपट्टा। तब मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सारी मदद की, उसका भी हाथ जल गया था, लाशें पूरी निकल रही थी। फिर जाके हमने बहुत, जितनी हमसे मदद हुई इतनी मदद हमने की मैडम। तो मदद करते हुए जो है कई लोगों के हाथ भी जल गए हैं, पैर जल गए हैं, कई तकलीफें। इस वक्त ये मेरे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में जो है ये जो चोट आई है ये उसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान है जब ये प्रयास कर रहे थे वहाँ से लोगों को निकालने का, बचाने का, और साथ में लाशों को भी बाहर निकाला गया है। आपको ये पूरी चोट कैसे आई और क्या मंजर था जब आपने देखा, और आपने कितने लोगों की मदद करी, कितनी लाशें निकाली? मैं वहीं पे बैठा था जहाँ लीम का झाड़ है, वहाँ पे चाय की होटल है, वहाँ पे उसकी वो औरत और उसका बच्चा दोनों बैठे थे। वहीं से मैं सिगरेट और चाय पी के जस्ट वहीं पे दाल वड़ा मिलता है 4 रास्ते पे पहुँचा हुआ था और मेरे कान में लीड लगी हुई थी, मैं सॉन्ग सुन रहा था और मैंने देखा पीछे से धमाका हुआ तो मेरे कान साइलेंट हो गए थे। मैंने गाड़ी यू टर्न मार के वापस गया तो वहीं पर वो औरत के पर वो साइड का पंख पड़ा हुआ था, वहीं से वो खड़ी खड़ी जल रही थी, उसकी वजह से मैं डर गया था। तो थोड़ी देर में वहीं पे रुका, उसको बचाने का ट्राई कर रहा था पर वो मेरे को चिपक नहीं आ रही थी। उसके लिए मैंने उसकी हालात पे ही छोड़ दिया था। उसका बच्चा छोटा था, थोड़ी आग कम हुई थी। जब मैंने उसके बच्चे को खींचने की ट्राई करी तो वो लारी में नीचे दबा हुआ था, तो उसको खींचा मुंडी से, शरीर से जल रहा था, मुंडी से खींचा तो उसकी मुंडी हाथ में आ गई लेकिन उसका शरीर नीचे ही रह गया। उसके बाद हम लोग जैसे ही वो प्लेन वहाँ पे बाउंस होके सामने फ्लैट में टकराई, उस समय हम लोग ओनली फॉर एक ही डे लेके निकले थे। मैंने अपने दोस्त को भी कॉल किए, बहुत सारे दोस्त को भी बुलाया। उसके बाद हम लोग चढ़े ऊपर जैसे ही ऊपर 3rd फ्लोर पे चढ़े थे हम लोग, तो 1-2 डॉक्टर की औरत कुकिंग कर रही थी, दोनों अंदर जल रही थी। वो लोग बाहर खड़े खड़े सिगरेट पी रहे थे। जब भी उनको पता चला कि अंदर बॉम्ब ब्लास्ट धमाका हुआ है, उसी टाइम पे वो दोनों बाहर खड़े खड़े रो रहे थे, अंदर जाने का प्रयास भी कर रहे थे। उस टाइम पे हमने उनको बहुत समझाया, रोका, तो भी नहीं समझ रहे थे। फिर भी हम आपने देखा कि किस तरीके से जो है वहाँ पर खौफनाक मंजर था। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि वहाँ पर जो है मेस थी और आप जो है प्रशासन का भी हिस्सा है, सरकार के में जो है काम भी करते हैं, तो वहाँ पर जब ये पूरे की पूरी चीजें थी तो उस टाइम आपकी तरफ से क्या मदद की गई? जैसे घाटलोड़िया पुलिस स्टेशन में होमगार्ड में फर्ज निभाता हूँ और जैसे मैं निकला
सीधा आईजीबी कंपाउंड में से जैसे बाहर निकला ना, ऐसे मैंने देखा कि कुछ आवाज़ आई तो मैंने बाइक वहीं खड़ी करके देखने गया तो मैं वो समझा कि गैस की बोतल कैंटीन में ब्लास्ट हुई होगी। नर्स डॉक्टर थे वो, तो मैंने चेक किया तो यहाँ एरोप्लेन क्रैश हुआ पड़ा हुआ था। फिर जैसे धुआं निकला, आग जली हुई थी थोड़ी, उसको धुआं आग को थोड़ा ठंडा होने, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी और आग जल रही थी तो हम लोग अंदर घुस गए। उसके बाद हमने सब मरे हुए बंदे को सब निकाल के उसका गैस की बोतल भी हमने 12वीं से बाहर फेंक दिया था। मैं सब बॉडी लेके ट्रॉमा सेंटर में 108 में बैठ के मैं खुद भी गया था, मेरे पूरे कपड़े ब्लड वाले हो गए थे। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप ट्रॉमा सेंटर गए हैं और वहां पर जो है जब आपने लोगों को एडमिट कराया तो उसमें कितनी लाशें थी और क्या कुछ उस टाइम लोग भी सरवाइव कर रहे थे? लाश के साथ 3 लाश लेके गया था, पूरी जली हुई थी और 2 तो डॉक्टर थे, वो तो जिंदा थे, उनको हाथ में लगा था, उसमें मत्थे लगा था। फिर जो चाय वाली जो किटली बहन थे वो जली हुई थी, उनका पीछे का बैकग्राउंड पूरा जला हुआ था, तो अभी हमने उठा के डाल दिया और लेके सीधे 108 में गए। फिर हमारे इंचार्ज को फ़ोन किया होमगार्ड में, तो उनको मेरे बोल देगा फटाफट अपने बंदे को होमगार्ड को भेजो फटाफट, क्योंकि यहाँ बहुत ट्रैफिक है, यहाँ बहुत इंसान चले हुए, फटाफट भेजो। तो उनने वहाँ से कामगिरी चालू कर दिया, लाल दरवाजा कंट्रोल रूम है हमारे, तो वहाँ से चालू कर दिया उन लोग ने भेजने के लिए। तो ये अब मैं आपको बात करा रही हूँ उन चश्मदीदों से जिन लोगों ने वहाँ पर ये पूरी घटनाक्रम को देखा, लोगों की मदद करी है। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप जब ये सारा हादसा हुआ तो उस टाइम आप कहाँ थे और आपने किस तरह से मदद करी? हम दौड़ के वहाँ गए थे और मेरी लड़की वहाँ गई थी, तो मेरी लड़की के लिए मैं ही दौड़ी वहाँ, तो लड़की ने दुपट्टा भाई ने मांगा, वो जला था ना उसके उड़ाने के लिए वो दुपट्टा मांगा, तो उसने दे दिया। मैंने मेरी साड़ी निकाल के दे दी, ऐसी साड़ी निकाल के दे दी, दूसरी साड़ी पहनी है मैंने आज। बहुत सारी मेरे घर से तो साड़ियाँ मंगवा ली और साड़ियाँ मेरे लड़का ने, मेरी बहू ने, मैंने सबने उड़ा दी, सबको दिया। तो वहाँ पर जो लाशें थी वो किस हालत में थी? जली हुई थी सब, जब जल गई थी सब। पहचान में कोई नहीं आ रहा नहीं आ रहा था, सब मर गए थे, सब जिंदा नहीं था, सब जल गए थे। पठान, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने जो है वहां पर कई वीडियोस वगैरह भी बनाए हैं और मौका वारदात पर आप मौजूद थे, आपने वहां पर देखा कि किस तरीके से आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ ये सब लोग काम कर रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज पे जो आपने दृश्य देखे हैं उसके बारे में बताइए। मैडम तकरीबन मैं रखियाल विस्तार में रहता हूँ। रखियाल विस्तार से यहाँ का जो डिस्टेंस है 7 से 10 मिनट का है। 7 से 10 मिनट के अंदर मैं यहाँ पर जो लोकेशन में पहुँचा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैडम इस तरीके का मैंने एक हादसा देखा, इतनी बड़ी दुर्घटना देखी कि लोग जले हुए थे, चिल्ला पुकार, जहाँ से देखो वहाँ से पब्लिक मदद के लिए आ रही थी लोगों का। ये फिर जैसे ही मैंने ये चीज़ देखा कि पीछे कोर्ट है, मिलिट्री जवान ले रहते हैं, उन्होंने कोर्ट को तोड़कर मैडम अंदर घुसा। सबसे पहले मिलिट्री जवान, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, सीआईएसएफ के नौजवान लोगों ने आके अपनी जान की परवाह ना करते हुए मैडम हथेली पे जान को रख के उन्होंने लोगों को निकालना शुरू करा। यही उम्मीद से मैडम शायद कोई बच जावे, मगर उनकी उम्मीदें नाकाम होती हुई नजर आई। ये तो काबिले तारीफ है। और एक बार जो है पूरी जनता के साथ में तमाम फोर्सेस जैसे एनडीआरएफ है, सीआईएसएफ है, गुजरात पुलिस है, इसके लिए बोलना चाहूंगी जय हिंद, जय भारत। तमाम फोर्सेस ने जो कमेंडेबल काम किया है उसके लिए था। आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि वहाँ पे मलबा पड़ा हुआ था, तो जब पहली आपने वहाँ पर चीजें देखी उसके बारे में बताइए। जो मलबा पड़ा हुआ था, जिस तरीके से दीवारें ध्वस्त हो गई, खिड़कियों के पर कच्चे उड़ गए। मैडम हर जगह से चिल्ला और पुकार की, क्योंकि जिस जहाँ पर जो प्लेन गिरा था, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स की जो फैमिली लोग रह रहे थे और कई ऐसे मैडम जो स्टूडेंट थे जो कि एमबीबीएस कर रहे थे वहाँ पर। तकरीबन ऐसा बताया जाए 30 से 50 वो स्टूडेंट लोगों ने भी अपनी जान इस हादसे के अंदर उन्होंने अपनी जान को गंवाया है। और ये चीज़ देखा गया कि सब लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं। इतना गर्म वो चीज़ थी मैडम, कोई हाथ, कितने लोगों का मैंने लाइव देखा कि लोग सोच रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके एक ही लक्ष्य था, मिलिट्री हो चाहे वो जीएसएफ कमांडो या चाहे जनता या हमारे भाई बहनों, एक ही चीज़ थी, एक ही लक्ष्य था, कितनी जल्दी हो सके कोई बचा हो तो उसको निकाल ले जाए। मगर मैडम इतनी ज़्यादा तापमान थी, इतनी भाप थी उसकी कि इंसान को खुद खड़े खड़े पूरा ऐसा लग रहा था कि हम जल जाएंगे। तो आपने देखा कि कितना भयंकर विस्फोट था, कितना भयंकर हादसा था। लोग जो है तपती आग में भी हाथ देना चाहते थे, लोगों को बचाना चाहते थे। एक आम जनता की जो भावनाएं होती हैं वो सिर्फ यही थी कि किसी भी तरीके से मौतें ना हो, इंसान को बचा लिया जाए। लेकिन बावजूद उसके इतनी दर्दनाक घटना जो है घटित हुई है। आपसे जानना चाहूंगी, कई लोग जो है आपके यहाँ से भी वहाँ पर काम करते होंगे, जो मैंने सुना है, अब तक मुझे पता चला है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर्स की फैमिली थी, मेस थी, वहाँ पर काम कर रहे थे, तो वो उन लोगों के साथ क्या हुआ? उन
लोग के साथ ऐसा ही हुआ। जब हमने जाके देखा तो सब लोग को दबेले हुए थे और सब साड़ियाँ काल के देते थे हम उसको ना, सब मन वस्त्र बने थे, सब उसको उड़ाई, सब हम भी खुद नंगे हो गए, उसको दे दिए सब, और हमने उसको उड़ाई और हमने सब चीखा पारी बूमा पारी के कोई बचाओ, उसको बचाओ बचाओ बचाओ। पर हम लेडीज लोग को कैसे जावे अंदर, हमारा तो सब सामान उसको दे दिया उड़ने के लिए, तो हम कैसे जावे बचाने के लिए। वो बिल्डिंग में सब लोग बूमा बूम पाड़ते थे, तो मेरा लड़का जाके इस एक औरत को बचाया और एक लड़के को बचाया। ऊपर जाके बिल्डिंग सड़ रही थी तो भी मेरा लड़का ऊपर जाके 2 जन को नीचे उतारा और सिविल में डाल 108 में डाल दिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर्स भी रहते थे और मेडिकल स्टूडेंट्स तो पढ़ाई के लिए यहाँ पर रह ही रहे थे। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम आपने आपको बताया, लेकिन आम जनता ने किस तरीके से यहाँ पर मदद करी है वो सबसे बड़ी बात थी। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आपने वहाँ पर उस दिन क्या चीजें देखी और किस तरीके से आपने मदद करी। सब माँ वस्त्र वो पहन के उबे खड़े थे सब जलते थे। और मेरा छोटा बच्चा था ना, वो मैं बेचते भाग गई, वो छोड़ाने चला गई, बढ़ गए थे ना सब माँ वस्त्र होके, वो सब चले गए। और मेरी साड़ी काट के मैं इसको दे दी, सब बूम बूम पाड़ के और बचाओ बचाओ करके था, तो मेरी साड़ी काट के मेरे वहाँ पे दे दी। मेरा छोटा बच्चा था ना, इसलिए मैं भाग गई घर। तो आपने सुना कि एक तरफ तो त्राहिमाम की स्थिति थी और आम जनता के मुंह से जो है बार बार निकला था, मदद कर रहे थे वो, और उसके साथ साथ बार बार बोल रहे थे बचाओ बचाओ। जब ये सारा हादसा हुआ तो उस टाइम आप कहाँ पर थी और आपने कैसे मदद करी? मैंने हमको देखा बारिश की वो पड़े न बिजली, तो हमको देखा तो धुआं हुआ है, बस ये धुआं हुआ नहीं तो एरोप्लेन फूटी है ऐसा बोल रहे सब। तो हमको भाई हम जा रहे थे, भाई हम मेरे को ले गए नहीं, तो मैं भाई के पास दौड़ के गई को मेरे भाई आगे निकल जाएगा, तो मेरे भाई की केरे में गई तो सब दुपट्टा मांगता थे, भाई मांगते सब जल्दी गए ले, तो इनका दुपट्टा मैंने दे दिया है, वो मम्मी को मैंने सबको दे दिया है। बस ही हमको देखा तो पानी की बोतल मांगते थे सब, पानी आलो सब ज्यादा थोड़ा जल्दी ले आता नहीं, सब पानी मांगते थे, तो पानी की बोतल मैंने दे दी थी। तो बस ये दूसरी बोतल मैंने भाई के पास मंगाई 100 रुपए की, तो पानी पिलाए। आपने देखा कि पानी पिलाया, अपने वस्त्र दे दिए, बचाने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन ये विमान हादसा इतना भयंकर, इतना खौफनाक था कि बहुत सारी जानें काल के ग्रास हो गई। सबसे बड़ी बात ये है कि खाली वहाँ पर डॉक्टर्स या स्टूडेंट्स नहीं रहते थे, जिनकी जीविका चाय की दुकान से, छोटे छोटे हॉकर्स थे, टी स्टॉल्स वगैरह से चलती थी, वो लोग भी जो है इसकी जो एक्सीडेंट हुआ है इसकी चपेट में आ गए और पूरा का पूरा मंजर बेहद ही खौफनाक था। भारत एक्सप्रेस ने आपको दिखाया कि किस तरीके से इमरजेंसी सर्विसेज वालों ने वहां पर जो है फर्स्ट एड प्रोवाइड किया, किस तरीके से तमाम एजेंसीज ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, बॉडीज को उठा के लेकर गए, लेकिन आम जनता ने किस तरीके से मदद करी। आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीका का मंजर था वहां पर और सबसे पहले आपने फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या दिया? मैं यहाँ पे नारियल पानी बेच रहा था, मेरा बगल में टेम्पा है, नारियल पानी आते वो बेचता हूँ। पहले 2:30 बजे वहाँ पे गिरा तो पहला धुआं निकला, डायरेक्ट विस्फोट हुआ, यहाँ इतने तक आग आई है, वहाँ तक आग आई है, पूरा रोड ब्लॉक हो गया है, देखने के लिए पब्लिक वहाँ चढ़ती है, वहाँ जो होना था वो हो गया। इधर 108 निकलने के लिए सबकी व्यवस्था में हम सब खड़े थे, बस उतना ही हमने खड़ा है, बाकी सेवा में फूल थे। पूरा एक एम्बुलेंस के लिए सबके लिए हमने मेहनत करी है अंदर। हाँ, आपसे जानना चाहूंगी कि उस दिन का पूरा मंजर क्या था? मैडम, मैं पहले तो घर पे था, घर पे से सीधा धुआं दिखा बाहर से, फिर उसके बाद सब भागते जा रहे थे, हम भी भाग के गए उधर, पूरी आग जली हुई थी। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड वो सब आया, उलाने लगे थे। उसके बाद सब हमको लाशें दिखने लगी, तो हमको रहा नहीं गया तो हम सीधे गए, सभी लाशों को निकाल के खींच के लाए हम। किसी के हाथ खींचे तो हाथ निकल जाए, पग खींचे तो पग भी निकल जाए पूरे के पूरे। ऐसी पूरी के पूरी बहुत जली हुई बॉडी थी पूरी। आपसे मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जानना चाहती हूँ कि यहाँ से, मतलब मैं देख रही हूँ आप लोग इस तरफ को रहते हैं और यहाँ से ये दीवारें हैं, तो वहाँ पर आप लोग पहुँचे कैसे? कूद के पहुँचे मैडम, तोड़ के पहुँचे।
तोड़ कोट के पहुंच गए वहाँ पे और सबको बचाने लगे। मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी मौजूद है, तुमसे जानना चाहूंगी तुम्हारा नाम क्या है? पत्नी यानी कि दीपक भाई है। और मुझे एक चीज़ बताओ, तुम बहुत छोटे हो लेकिन इधर ही रहते हो, जैसे ही ये तुमने धमाका सुना, विमान हादसा हो गया, तुम कहाँ थे? सुना, मैं घर पे खाना खा रहा था, जैसे धमाका सुना मैं साइकिल लेके दौड़ के इधर साइकिल रख के सीधा कोर्ट के अंदर कूदा। सब लोग है ना मदद की पुकार कर रहे थे, वो कर रहे थे, जब आग से जल गए थे वो सब कर रहे थे, सब शादियाँ मांग रहे थे, वो मांग रहे थे। लेकिन उधर है ना सब मिलिट्री वाले थे, वो छोटे बच्चों को तो जाने देते नहीं थे। फिर मैं इधर आके ना फिर उधर घूम के वापिस गया, लेकिन उधर से ना मैं वापस घर पर आ गया। फिर मेरी मम्मी के साथ है ना वापस गया, फिर है ना वो सब मदद की पुकार मारे थे, वो करे थे। फिर मेरी मम्मी घर तो तुम्हारा उस वक्त लग रहा था मन, अगर तुम्हें रोका नहीं जाता तो तुम मदद करते? हाँ। तो आपने देखा, चाहे छोटा बच्चा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, हर किसी ने वहाँ पर उस दिन जो है अपना शौर्य प्रदर्शन दिखाया, मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। हर तरफ जो है बचाओ 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 इस तरीके की पुकारें थी और बहुत ही दर्दनाक खौफनाक ये हादसा था। भारत एक्सप्रेस ने आपको सबसे पहले हर हकीकत से रूबरू कराया है। एक बार इन भारत के रक्षक जनता जनार्दन को मेरे लिए मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं।